नानी फोन की अपने के समस्या है। हम कहाँ हमारा तबीयत तो खराब रहे तो देखो सुनो तो हम कहाँ महतारी सुन देखो कैसे रहे, सुन देखो अपन समस्या लेके हम का करी पहले ही बता। सुन देखो कैसे रहे, छोटे बच्चों की तरह मुंह देख रहे हैं। देखे जाओ। परेशान ना किया करो मम्मी को। नहीं परेशान नहीं, उन्हें पूरा खर्चा उठाती हैं खुद ही हमारा परेशान किया। देखो तुम हाँ ये इतना भाई से कहा था ये इतना अपने भाई से कहा था तो तेज कुमार जानो का कहीं शब्द देखो इनके मुंह पर कह रहा है। 12 बन के सब मम्मी लेके आई ना, नहीं मम्मी तो लेके आई ना हमारे घर आई है। नहीं कैसे होते तुम अकेले, हाँ अकेले कैसे होते हो? भूल जाते, आज ना नहीं तो भूल नहीं जाते। दे रहा है हमका बजरंग चौराहा केवल यात्रा उतरते को बजरंग चौराहा नहीं, जब 12 बंकी से बस पर बैठते उतरते कहाँ ये बता दे बस। बजरंग चौराहा बस वाला कैसे कमता स्टॉपेज है, कमता स्टॉपेज है। ये बजरंग चौराहा कहते वो माथा ऐसे पीट के अरे बैठ वो सबका उतार देता है, मुँह उतार देता है, मुँह चल ली और फिर कहाँ वो चाहे जहाँ उतार देता है। अब इतना ही बता दे तुम जाते हो कहाँ? अच्छा नाना, जो रास्ते में भूल जाते कि कहाँ जा रहे हो तो अरे वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कल हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी माता के मंदिर। और पहले मैं नहीं जा रही थी लेकिन माता ने मेरी बहुत सुनी और माता जी ने कहा कि तुम भी जा रही हो, तो मेरा एकदम से अभी प्लान बना है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। और मेरे नाना नानी आए थे यहाँ मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रुक रही थी। लेकिन अब मेरा प्लान बन गया तो ये लोग बेचारे अकेले रुक रहे हैं। क्यों नाना, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाना यही कहना चाहेंगे कि हमको कोई ले ही नहीं जा रहा है। हमारे नाना को कोई ले नहीं जा रहा है भाई। लेकिन नाना अभी घर पे आराम करो, आपको ले जाएंगे बहुत जल्दी। दोबारा जाएंगे तब, ठीक? दोबारा में नाना नानी दोनों को दोबारा में नाना भी जाएंगे, नानी भी जाएंगी। नाना का भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सोमवार के तो ये हम लोग की पूरा सारा सामान है, तो चलते हैं पैकिंग करने। और पैकिंग करके, क्योंकि हम लोग को सुबह 3 बजे निकलना है। यार बना लें दो व्लॉग हमारा पौष्टिक लड्डू। हम लोग को सुबह 3 बजे मट्ठा रखा है क्या? मट्ठा रखा है इसमें मट्ठा रखा है क्या? मट्ठा है, व्लॉग बन रहा है। तो क्या करना बनने दो। मट्ठा मट्ठा किसी के घर में होता नहीं है। होता, अरे उधर वो पौष्टिक लड्डू, इधर मट्ठा लग रहा है, दुकान लगी है। तो सबके घर में होता है। तो गैस फिर से स्टार्ट करते हैं व्लॉग। मट्ठा पियोगे? सुबह पीना, सुबह वो फ्रिज में रखा, ठीक? अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, अब हम बोलेंगे। अब जीजा बोलेंगे, जो बोलेगा तो अभी जीजा बोलते हुए घुसेंगे। हाँ आइए अभी देखना। तो हम लोग को सुबह 3 बजे निकलना है, तो हम लोग को अभी पैकिंग करनी है। तो हम लोग जा रहे हैं पैकिंग करने। दीदी जीजा आ चुके हैं। ये रहे मेरे जीजू, बड़े स्मार्ट लग रहा हो जीजू। ऐसे ऐसे तारीफ करो जैसे लगता है जीजू कम्बल उठा के पैर ढूंढते हुए, क्योंकि उनको पैर छूने थे। ऐसे करे जैसे कभी स्मार्ट नहीं लगते। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं पैकिंग करने, चलते हैं पैकिंग करने। और उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट बनाएंगे, कुछ मतलब नाश्ता बनाएंगे, ऐसे कुछ ले जाने के लिए, स्नैक्स वगैरह के रास्ते में। तो चलते हैं पैकिंग करने।
अब ना खेलेंगे अभी की तंबाकू कहाँ है? देखो भाई दामाद साथ दे रहा है, नहीं तंबाकू ला दो दामाद साथ दे रहा है। थोड़ा इमेज को ध्यान दो। तंबाकू कहाँ है? दामाद बैठा हुआ है सामने। हो गया अब तुमको वो रखना रख लो, हमको हमारे लिए रखना, हमको नहीं रखना। वो हमारे उसी में रखो जाकर में दोनों। ठीक है रख सब एक में पाए वो हमारे ए सुनो उसमें वो आ जाएगा उसका टी शर्ट उसी में आ जाएगी। टी शर्ट ठीक है तो इसी में रखे ना। लिए वो भी चलो। पापा डांटेंगे तो अगर ठंडी लगी तो ना नानी। अच्छा रहने दो रखोगी तुमको तो बहुत ज्यादा लगे। एक रख लीजिए, पहनना होगा पहन लेंगे और ठंडी लगेगी तो स्वेटर वरना नहीं पहनेंगे। वही वाला स्वेटर जो तुम सारे कपड़े अपने इसमें काहे रख रहे स्वेटर ब्लेजर है कोई, हो? सूट इसमें अपने इसमें ब्लेजर रख ले। वो बच्चा है नहीं बस तैयारी हो रहा है। हाँ। सब बोलते होते हाँ। हाँ तो हम अभी बोल रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग तैयार हो रहे हैं। हाँ 3:30 भाई देख लो बता रहे हैं। तो हम लोग तैयार हो रहे हैं, 3:36 हुआ है। हमें लेट हुआ है उठने में, बाकी ये लोग तो उठ गए थे 3 ही बजे। चलते हैं, चल के तैयार होते हैं और निकलते हैं के लिए। देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। देखिए तो देख लिया आपने। इधर देखिए ये हमारी माता श्री हैं, ये भोजन तैयार कर रही हैं ले जाने के लिए। ये देखिए रात के बेचारी 1 बजे तक ये भोजन बनाई है। और ये देखिए बनाई है क्या है, घाटी है, घाटी है, घाटी आप कह सकते हैं कि बाटी की जुड़वा बहन घाटी। और बस फर्क इतना है कि बाटी को भून के बनाया जाता है गोबर के उपलों में और इसको तल के बनाया जाता है। हम लोग मतलब 12 बजे तक घाटी बनाई है, उसके बाद सोए हैं। 1-2 घंटे की नींद लेके हम फिर उठ चुके हैं, फिर चलते हैं और तैयार होते हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर के लिए। ये देखिए मम्मी तैयार हो चुकी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं। बस हम लोग 3 बजे उठे थे और निकलते निकलते हम लोग को 5 बज रहे हैं। 5 बजे हम लोग फाइनली निकल रहे हैं पूर्णागिरी के लिए। चलते हैं, रास्ते का सीन दिखाते हैं। सो अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलते हैं। हाँ आ रहे। ये हमारा लगेज, ये हमारे भाई पीछे लगेज की रखवाली करते हुए, और ये हम और ये जीजा। और जीजा बंद ना करना ना, हम बंद हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं। क्या दिखाना है? लो राधे राधे नाना नानी, बाय 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 बाय। पापा माँ मसाला खाते हुए। चलो आपका मोबाइल है? मेरे पास मेरा है, मम्मी के पास मम्मी का है, तू मम्मी का है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुर्सी रोड, मतलब अभी तो घर के पास ही में है। तो हम लोग सीएनजी ले रहे हैं, सीएनजी में तो सीएनजी लेने के बाद चलते हैं आगे का सफर तय करते हैं, करवाएंगे। हाँ उसका भी बना लेंगे। तो ये हम लोग टोल को क्रॉस करते हुए, और रास्ते में करीब आपके अगर आप जाते हैं, लखनऊ से मैं बात कर रही हूँ, अगर आप जाते हैं तो आपको 2 या 3 टोल पड़ेंगे। तो ये टोल पे थोड़ी देर वेट हुआ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। पूर्णागिरी जाने से पहले हम लोग एकोत्तर महादेव मंदिर और गोमती उद्गम स्थल भी गए थे, तो उसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो क्योंकि पूरनपुर में मेरे पापा के फ्रेंड रहते हैं, तो उन्होंने मुझे हम लोग को बताया था कि यहाँ पे एकोत्तर महादेव जी का मंदिर है, जो कि दिन में 3 बार रंग बदलते हैं। तो हम लोग वहाँ के लिए चल दिए थे, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर चेक करिएगा। तो हम लोग यहाँ गन्ने देख के रुक गए हैं, यहाँ गन्ने छीले जा रहे हैं। तो चलते हैं, चल के गन्नों का भी आनंद लेते हैं। अब आखिर ट्रिप पे निकले ही हैं, तो फिर हर चीज़ का लुत्फ़ उठाते हुए चलते हैं, ट्रिप को एंजॉय करते हुए चलते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, उनसे मांगते हैं कि गन्ना दे दें भाई, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग आ गए हैं, देखिए गन्ना, ये देखिए
तो ये देखिए सब गन्ने छील रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन ये भी खेती वेती भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो गन्ने का तो हम लोगों ने कहा भाई पूरा ट्रिप का मज़ा लेते हैं, फुल एंजॉयमेंट करते हुए, गन्ना वन्ना चूसते हुए तब चलते हैं। खेत वगैरह घूमते घामते हम लोग पहुँच रहे हैं। देखिए आप लोग, इधर गेहूँ है। भैया देखो काटा तार लगा तार भी लगा। यहाँ दूर तक देखिए सब खेती खेत नज़र आते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है देखिए सब। और इन गन्नों ने हम लोग को एकदम अपने साइड खींच लिया कि भाई आओ। अब हम लोग जा रहे हैं गन्ना खाने। मांगे मिल गया है भाई, हम लोग मंगों की तरह गन्ना मांगते हैं। चलते हैं, खाते हैं, चूसते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हसिया। हसिया। अरे वाह, तो पता है। हाँ। चलो देखो इसको भी थोड़ा ठंडा करिए। छीले बहुत नहीं। कहाँ ले जा? गोला ले जा। पापा आइए आप भी वीडियो में। अरे निकलने का भैया भैया निकल जाओ। तुम लोग कह रहे थे कोई देगा नहीं। अरे हम यहाँ पे बड़े बड़े हैं तो हम जाने। छीले का इसको। हाँ भैया। भैया बढ़ा दे भैया बढ़ा। बैलगाड़ी। मम्मी बैठना है। अंकल बैठा सकते हैं। अरे माँ, ये लो बना दो। अंकल मुझे बैठना है। बस सामने से बनाइए। हाँ अब ठीक, हम लोग इसी चलेंगे गोला। अब ये क्या जरूरत? ले जा ले जा ले जा ले जा। उतारना है, उठा दीजिए। जाओ जाओ जाओ। का लोड तो नहीं पड़ रहा भैया, इनका उतार दो भैया। तुम उतर आओ के ऊपर लोड पड़ रहा है। हाँ ले जा ले जा ले जा ले जा। बहुत बढ़िया पक्का। और फिर हम लोग उसके बाद में मैप लगाते हुए, रोड मैप लगाते हुए पहुंच गए आगे खटीमा के साइड, मतलब पूरनपुर से खटीमा। और ये रास्ते का व्यू जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। फिर रास्ते में जहाँ हम रुके थे वहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य था कि जो अनमोल स्वीट्स था, ये जो भैया हैं ये बाहर थोड़ा बहुत मीठा कुछ फेंक रहे थे, और ये जो सेब फेंक रहे थे। सेब जो होते हैं बेसन के, वो फेंक रहे थे। और ये जो कौवे थे ये बढ़िया उड़ उड़ के आके खा रहे थे, फिर डाल पे बैठ जा रहे थे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइस अब हम लोग रुके हैं थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए। भूख लग गई है सबको। सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं। हम लोग अभी हैं। हम लोग कहाँ हैं पापा? हम लोग कहाँ हैं पापा? कहाँ हैं? गोला के पास है ना। सिकंदराबाद सिकंदराबाद में है। और फिलहाल अभी यहाँ से 1 घंटे की दूरी है। मतलब मैंने के इधर बढ़िया फोटो मेरे आए देखो। अरे लीजिए, मम्मी दे रही है। इतने गोरे तो हम हैं भी नहीं। आ रही हो, देखो आ रही हो, बाल देखो अपने उड़े देखे भैया। इधर करो, इतने गोरे तो हम हैं भी नहीं। ये तो इसमें देख क्वालिटी महंगा फोन लगता है। फोन किसका है? हमारा। तो हम लोग रुके हैं कुछ खाने वाने के लिए, खा लें और फिर चलते हैं आगे। चाय भी पी लेंगे इसी बहाने। यहाँ पे चाय हम लोग रख के नहीं लाए थे, चाय यहीं पियेंगे होटल पे। और यहाँ बिस्किट निकल रहा है।
हाँ गुड्डे लेंगे, गुड्डे खाने जा रहे हैं भैया, गुड्डे गुड्डी। चलते हैं आगे, फिर आपको आगे का सीन दिखाते हैं, खा पी ले थोड़ा सा। तो ये हम सब चाय के साथ रील बनाते हुए, कुल्हड़ वाली टेस्टी टेस्टी चाय, और मम्मी गाने का लुत्फ़ उठाते हुए, खाने का लुत्फ़ उठाते हुए। तो ये देखिए, तो अब हम पहुंचने वाले हैं पीलीभीत, पूरनपुर, जहां पापा के फ्रेंड रहते हैं। हे गाइस, तो फाइनली अब वो जगह है जहाँ से पहाड़ दिखने हल्के हल्के शुरू होते हैं। ठीक है, अरे जीजू जीजू, हाँ, तो यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू होते हैं। आप लोग देखिएगा, अभी ये जो पेड़ है हट जाए तो देखिएगा हल्की हल्की धुंध के पीछे, पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, बट मुझे दिख रहा है फिलहाल तो यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू होते हैं। ये टनकपुर का एरिया है, टनकपुर है ना, आप पहुँच गए ना? हाँ, ये टनकपुर है, उत्तराखंड में टनकपुर। तो टनकपुर से ही आपको ये हल्के हल्के से धुंध के पीछे छुपे हुए जो पहाड़ हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। आपकी आंखें खराब है, इलाज। और ये टनकपुर के साइड में ये बहुत विशाल महादेव की प्रतिमा थी, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ बाज़ार लगती है टनकपुर में, ये एरिया बाज़ार का है। तो जाते टाइम पे हम लोग को बाज़ार मिली थी। और ये प्यारा सा ये जो मंदिर है, जो प्यारी सी प्रतिमा है भोलेनाथ की, वो देखी हमने। ये देखिए, ये खूबसूरत, ये खूबसूरत नज़ारा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा इससे आगे जाओ। पापा थोड़ी देर रुक जाइए। ये बहुत 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 खूबसूरत है। यहाँ ऊंचाई से पानी गिर रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप लोग देखिए। चलिए अब साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं। पापा ने फिलहाल मान ली हम लोग की रिक्वेस्ट और हम लोग चलते हैं वहाँ पे। बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं तो जाए बिना रह ही नहीं पाऊँगी। ये देखिए आप सब, मतलब ये नज़ारा आप लोग को मैं अगर पास से दिखाऊं, ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, मतलब आप देखते रह जाओगे। ये इतना खूबसूरत, ये हमारी शारदा नदी है। और मतलब कि ये जो नज़ारा है ना, मतलब जो शाम का टाइम होता है हमारा, अभी तो फ़िलहाल 4 बार बजा है, 4 साढ़े 4 बजा है, लेकिन जब सन वो होता है, सन क्या बोलते हैं उसको, सनसेट होता है, तब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। बिकॉज उस टाइम पे सन जो होता है वो रेड होता है। और मतलब देखिए, आप खुद ही देखिए, मतलब मैं क्या इसकी खूबसूरती आपको डिफाइन करूं। ये देखो, ये शारदा डैम है, आप लोग देख सकते हो शारदा। और ये देखिए, यहाँ पे टूरिस्ट दूर दूर से यहाँ रुकते हैं। मतलब कोई यहाँ पे अपने आप को रोकने से मतलब रह ही नहीं पाता है, वो रुकता ज़रूर है गाड़ी रोक के। ये देखिए, जैसे मैं ही रुक गई, मतलब पापा कह रहे थे कि नहीं चलो लेट हो जाएगा, कि हाँ लेट तो हो गया है। अब बहुत अभी शाम के 4:30-5 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग का बिल्कुल मन नहीं माना। हम लोग पापा को बहुत रिक्वेस्ट किया और पापा रोक दिए। अरे नहीं गिरेंगे, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए, ये नज़ारे इतने खूबसूरत हैं जो एकदम मन को मोह लेते हैं। ब्लॉग के लिए बना रहे हाय लोकल लोग। देखो गाइस, बहुत सुंदर है गाइस। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो चैनल पर। बिना चप्पल चलते नहीं है एकदम। गाइस, हम लोग साथ कांड हो गया है। हम लोग गोमती में उतरे थे, मतलब गोमती सॉरी शारदा जो झील है उसमें, गोमती उद्गम में चोरी हुआ है का? शारदा में शारदा झील में हम लोग उतरे थे वहाँ पे, शारदा नदी के पास में। झील में कहाँ तुम्हारे चप्पल मिले थे? वहाँ पे चप्पल मिले ही नहीं तुमको। तो इनके चप्पल सैंडल जो थी इनकी, वो बंदर ले गया। वो था इसी में गाड़ी में, क्योंकि बंदर इसलिए ले गया, ये दरवाजा खुला रह गया था। चप्पल नीचे सैंडल के नीचे रखे थे। कल घूमते उद्गम चल रहा, अगर होंगे तो मिल जाएंगे। सैंडल के नीचे रखे थे, बंदर उठा के ले गया। हम घर पे भी बिना चप्पल लेके हम चलते नहीं है।
ये देखिए हल्के हल्के धुंधले धुंधले से पहाड़ दिख रहे हैं। आगे बना What a beautiful scene! See what a beautiful scene! क्या कर रहे हैं? फोटो ले रहे हैं। कटिया की कटा रहे हैं। कटिया कटा रहे हैं? यहाँ भी कटिया लगती है का? यहाँ भी लाइट लगा रहे हो, बल्लियों में लाइट लगी है ना। ऐसे घुमाइए। ये दिखा दो। माँ पूर्णागिरी धाम हमें आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग पूर्णागिरी मैया के मेन धाम में जो मेन गेट है उस पे पहुंच चुके हैं और अब चल रहे हैं अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ In 300 meters, turn left toward Purnagiri Road. 15 किलोमीटर है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम माँ के भवन के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। Take the next left toward Purnagiri जल्द ही हम Road, then सबको make a मिलेंगे। U-turn. दर्शन सुबह मिलेंगे, सुबह चढ़ाई करेंगे। तो किसी को क्या पता। और हम आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लाइव में थोड़ा बाधा In आएगी नेटवर्क 100 को लेकर, meters, turn right toward वीडियो के माध्यम Purnagiri से Road. आप सभी को दर्शन Take the कराएंगे। next right जय toward माता। Purnagiri. 200 को हो गया। 200 रुपये में तो आराम से वापस आ जाओ 20 किलोमीटर। ऐसा अच्छा, क्या तुम है? वहाँ थे? विकास बने जब वो गिनवाए हमको तो हमने कह दिया शुक्ला जी एक बात बताओ, आप भी जिंदगी में अपने कुछ बनाए वो या भी खाली शुक्ल था। हमारे हाँ सहारे वो भी लेके? शुक्ल था। मजे की बात। अब वो टिटक गए, बुरा लग गया उनको। हमने कहा नहीं, अगर कुछ बनाया दो होता तो भाई था, इंसान ये ये छोटा कहता था, है। बड़ा वाले खो गई थी शादी। हमने कहा इंसान ये कहता है कि टीवी हमारे पास है, हमें जरूरत नहीं है कुछ और। इसमें एक जाली लगी हो, बस बंद कर दो। हे गाइस, तो फाइनली अब वो जगह है जहाँ से पहाड़ दिखने हल्के हल्के शुरू होते हैं। ठीक है। अरे जीजू जीजू, हाँ, तो यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू होते हैं। आप लोग देखिएगा, अभी जो पेड़ है हट जाए तो देखिएगा हल्की हल्की धुंध के पीछे, पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, बट मुझे दिख रहा है फिलहाल तो यहाँ से पहाड़ दिखने शुरू होते हैं। ये टनकपुर का एरिया है। टनकपुर है ना, आप पहुँच गए ना? हाँ, ये टनकपुर है, उत्तराखंड में टनकपुर। तो टनकपुर से ही आपको ये हल्के हल्के से धुंध के पीछे छुपे हुए जो पहाड़ हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। हमको नहीं देखनी चाहिए। आपकी आंखें खराब है, इलाज In 400. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर पे, और भैरव मंदिर से अब हम लोग को भैरव मंदिर है ना, भैरव मंदिर से अब हम लोग को पैदल चढ़ाई करनी है। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। गाड़ी पार्क करने के बाद में हम जो हमारा इम्पोर्टेंट जो कपड़े वगैरह हैं वो निकाल रहे हैं, और वो निकाल के मतलब बैग लेके और फिर हम लोग यहाँ से पैदल की चढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी, तो भैरव मंदिर से हम लोग को पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी ऊपर जो धर्मशाला है वहाँ तक का। फिर जो धर्मशाला से मंदिर की दूरी है वो हम सुबह तय करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, फिलहाल दिखाते हैं आगे का वीडियो। और आप सबको यहाँ भी रुकने के स्थान मिल जाएंगे। यहाँ भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, और ये जो धर्मशाला है मैं आपको बता दूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इसमें आपकी जो श्रद्धा हो वो आप दे सकते हैं। जैसे अगर सुबह प्रसाद लेना है तो आप सुबह यहाँ से प्रसाद लीजिए। जहाँ भी आप धर्मशाला पे रुके हो वहाँ से आपको सुबह प्रसाद लेना पड़ेगा, बस प्रसाद ही लेना पड़ता है, बाकी और कुछ उसमें अलग से नहीं है। उसमें आपको कंबल रजाई जो भी जैसा भी मौसम है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा सामान वहाँ मिल जाता है। उसका आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और जो खाना पीना है वो उसका थोड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह जगह पे धर्मशालाएं हैं, जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि खाने पीने का होटल वगैरह है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है किसी भी चीज़ का। बिल्कुल आप अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आ सकते हैं माँ पूर्णागिरी भवन में। तो अब चलते हैं हम ऊपर,
क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को जाना है सीधा ऊपर वाले पहाड़ पे, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। यहाँ से पैदल की दूरी तय करके सारा व्यवस्था बन रही है। ये देखिए हो गया, ये बंद करो। इम्पोर्टेंट कपड़े रखे जा रहे हैं। हो गया। उसके बाद में चलते हैं ऊपर कि आपको रास्ते में यहाँ जगह जगह पे धर्मशालाएँ मिलेंगी, तो वहाँ आप रुक सकते हैं और वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, वो तो मैं पहले बता चुकी हूँ। और मैं ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पे अच्छे शौचालयों की और अच्छे स्नान गृह की भी व्यवस्था है। तो आप यहाँ पे रात में रुकिए, फिर सुबह आराम से फ्रेशन अप होके नहा धो के और फिर खाना वगैरह नाश्ता वगैरह करके और आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, कोई होटल चार्ज नहीं देना है। आपको जो भी है एक अच्छे उस पर मिलेगा, रेट पे मिलेगा। और आपको कुछ धर्मशाला जो आपको मिलेगी, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको रात में स्टे मिलेगा। आपको जितने दिन रुकना है उतने दिन रुक सकते हो। अब बस शर्त ये है कि आप सुबह जब प्रसाद चढ़ने जाओ, प्रसाद उनके यहाँ से ख़रीदना है, ठीक है, बस इतना है। और प्रसाद होता है 21 का, 51 का, 101 का, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हो। बस आपको वहाँ खाने पीने का देना रहता है। बाकी वो कंबल रजाई जैसा भी मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लेटने की बैठने की व्यवस्था देते हैं। रास्ते में जगह जगह आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी, ज्वेलरी शॉप, जगह जगह आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी, ज्वेलरी शॉप है, टॉयज़ की शॉप है, तो कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए मेरा लगेज, ये मेरे पीछे मम्मी। तो अब हम लोग ने चढ़ाई शुरू कर दी है। चढ़ाई शुरू कर दी है, तो हमको लगा सांप है, रस्सी बड़ी सी। तो अब चलते और ऊपर चल के फिर, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं, स्पेशली मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं कल रात में 1 बजे तक जगी थी। उसके बाद मम्मी ने 3 बजे फिर उठा दिया। कल दिन में भी मैं नहीं सो पाई थी। और फिर अभी सुबह मैं उठ गई थी 3 बजे। 3 बजे उठने के बाद मैं दिन में भी नहीं सो पाई। कहते हैं पापा बोले थे गाड़ी में सो जाना, लेकिन गाड़ी में मुझे नींद नहीं आती है। तो चलते हैं फिर। इतना सुंदर दृश्य, जैसे मूवियों में सीन नहीं दिखाते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे सारी लाइट्स जल रही हैं। यहाँ से हम लोग अभी हो के आए हैं, आप लोग देख रहे हो, ये देखो लाइट जल रही है धर्मशाला की। यहाँ से भी हम लोग आए हैं। अब और ऊपर चल, अरे 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 पापा पर्वतों के बीच से हम लोग निकलते हुए, ये देखिए अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं। ये पर्वत हैं देखिए ऊंचे ऊंचे, इनके बीच से हम लोग, ये रास्ता गया है यहाँ से निकलते हुए, ये देखिए। और अभी पापा गिर गए थे, उनको ठोकर लग गई थी जीने से, तो हाथ में शायद उनके थोड़ी लग गई है। वो चलो। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 8 और हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ पे चाय पीने। थोड़ी चाय वाय पीएंगे, उसके बाद में आगे की चढ़ाई करेंगे। तो देखिए भैया बहुत बढ़िया चाय बना के लेके आए, देख के बड़ी टेस्टी लग रही है, पीने में कितनी टेस्टी होगी। हाँ नमस्ते। तो ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था देखिए कितनी अच्छी है, सबका कितना क्लियर फेस, एकदम कितनी क्लियर लाइटिंग है। चलते हैं चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा हम तो बस सोचे कितनी जल्दी पहुँचे, पांडे अंकल के उस पर धर्मशाला को कितनी जल्दी लेते हैं। तो देखते भाई अब कहाँ पहुँचे। तो ये देखिए सारी धर्मशालाएँ, यहाँ पे आपको हर 2 कदम पे धर्मशालाएँ मिल जाएंगी। और ये जनरल स्टोर्स भी और प्रसाद की दुकानें भी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें यहाँ पे आपको बहुत सी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जो ज्वेलरी शॉप वगैरह होती हैं वो भी मिल जाएंगी। तो देखिए रास्ते में चलते हुए हम तो ये देखिए
तो में बहुत सी प्यारी प्यारी मूर्तियों की दुकान भी पड़ी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं ना, ये टूटती नहीं हैं। आप चाहे इसको पटको चाहे जो करो, ये टूटती नहीं है। तो चलते हैं आगे। ये झूठे का मंदिर है। हम लोग झूठे के मंदिर में पहुंच चुके हैं। और झूठे के मंदिर की कथा, झूठे का मंदिर। एक सेठ था, तो उसने ये माता रानी से ये कहा था कि माता रानी से ये वादा किया था कि उसकी मनोकामना पूरी होती ही वो सोने का मंदिर चढ़ाएगा। लेकिन उसको फिर बाद में लालच आ गया। मनोकामना पूरे होने के बाद तो उसने सोने का पानी चढ़ा के और फिर मंदिर को चढ़ाने के लिए चलने लगा। तो रास्ते में सब लेबर्स बैठ गए थे, आराम करने के लिए बैठे। और जब फिर से दोबारा से उन्होंने उठाने की कोशिश की तो वो उठा नहीं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि मुझे ऐसे झूठे का मंदिर नहीं चाहिए, तो मुझे झूठा मंदिर दे रहा है, तूने अपना वादा नहीं निभाया। तो यही है इसकी कहानी। तो ये वहीं पे, तब से वहीं पे है, ये उठा ही नहीं उसके बाद से। तो यही है इसकी कहानी पूरी। हैं पांडे अंकल जी हैं, पापा के बहुत खास मित्र कह सकते हैं। और यहीं पे हम लोग विश्राम करते हैं, रुकते हैं, जो भी है। हम धर्मशाला में हो गए हैं एंटर। ठीक है, मतलब ये रूम हम लोग को दिया गया है रहने के लिए। हम लोग यहीं रहेंगे फिलहाल। 6 लोग, पूरे लोग जितने ना बाहर से। हाँ हाँ, हटा रहे भाई, हटा रहे। लाओ इधर ही कोने में रख देना, गद्दा तो रखा ही है। सब इधर ही सामान अपना रखेंगे, बैठेंगे, कुछ खाया पिया जाएगा, फिर चुपचाप से विश्राम किया जाएगा। सुबह 3 ही बजे उठना है हम लोग को। तो हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने, शाम का खाना। अभी थोड़ी देर रेस्ट किया है यहीं पे बैठ के। ये हम लोग का सबका बिस्तर है, इधर कंबल रखे हैं, तकिया रखी हैं, यहीं पे हम लोग रेस्ट करेंगे। अब जा रहे हैं खाना खाने कुछ, उसके बाद। तो गाइस खाना आ चुका है। रोटी है, सब्जी है, सब्जी मतलब छोले की सब्जी थी, और अरहर की दाल। तो हम लोग खाने लगे हैं, खा पी के सोते हैं क्योंकि थके बहुत है। जल्दी जल्दी से खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद करेंगे आराम। और आगे की जो चढ़ाई है माता रानी के दरबार की, वो हम कल सुबह करेंगे। तो चलते हैं, खाना खा के सोते। गाइस तो भी बज रहा है सुबह के 5:30। ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। एक लोग नहाने गए हैं, आधे लोग नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही लोग नहाने गए हैं। हम लोग के लिए पानी गर्म हो रहा है। हाँ, तो ठंडे हाथ है। एक ही लोग इस सुबह से हम लोग को जगा रहे हैं, हमको सुबह जगा रहे हैं। और हम लोग उठ गए थे 3 ही बजे, लेकिन यहाँ की अब सिस्टम बदल गया, दुकानें बंद हो जाती हैं। तो दुकान बंद थी, हम लोग को पानी गर्म मिलता ना, इसलिए हम लोग चुपचाप लेट गए क्योंकि ठंडी बहुत है ऊपर पहाड़ों में। देख सकते हैं जैसे कंबल लेटे हैं, बहुत ठंडी है। तो गर्म पानी हो रहा है, उसके बाद में हम लोग 1 कप चाय पियेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, फिर ऊपर चढ़ाई के लिए पूर्णागिरि में निकलेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में। मतलब यहाँ का पानी ऐसा, अभी नॉर्मल पानी इन लोग के लिए नॉर्मल है भाई, क्योंकि लोग रहते हैं यहाँ पे। हम लोग के लिए वो एकदम फ्रिज के पानी बराबर है, मतलब एकदम चिल्ड वाटर है पहाड़ों का। तो क्योंकि हम लोग को सर्दी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो लोग इसीलिए पापा ने कहा पानी गर्म कर दीजिए, 1-2 बाल्टी कम से कम तो कर ही दीजिए। पहले तो मिल जाता था, और मेले में भी गर्म पानी मिल जाता है। क्या 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 बता देते। चलो ठीक है, तो चलते हैं, चल के नहा धो के फ्रेश होके फिर ऊपर चलते। बहुत मेला चल रहा है। डर लग रहा है कि ऊपर भीड़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितने लोग यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यात्रीगण चल रहे हैं। सुबह सुबह से जयकारे लगा रहे हैं, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं। कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। जय माता दी। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि आपको बताया था धर्मशाला में बहुत बढ़िया व्यवस्था रुकने की होती है। देखिए कंबल गद्दे सब साफ सुथरे एकदम, तकिया वगैरह सब मिलता है आपको। निःशुल्क सेवा है, बस आपको सुबह प्रसाद लेना होता है। जय माता दी।
और ये देखिए असली नज़ारा तो अब मिला है पहाड़ों का। और यात्रीगण आते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं सब। देखिए गाइस कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहीं पे रूम में ही चाय ले आए भैया हमारे, और चाय आ गई है, सब लोग चाय पी रहे हैं। रुकिए रुकिए, हम पकड़ लें, आप जगाइए उसको। वो भाई मेरा उठ नहीं रहा, उठ गया, थक गया है, ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए ये पी रहे हैं चाय। चाय कैसी है? चाय खैर बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। जा रहे, मलाई तो दिख नहीं रही। इंडिविजुअली है हम। आप जा रहे हैं ब्रश करने, आप लोग पियो तब तक, हम आ रहे हैं। अब हम सब जा रहे हैं ऊपर माता रानी के दर्शन करने। सब हम लोग का सामान वामान रख दिया है। जय माता दी। चलते हैं आगे। जय माता दी। प्रसाद। जय माता दी। अब यहाँ से हम माता पूर्णागिरी का जो मेन चढ़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट है। जो हमारा धर्मशाला था वो नीचे छोड़ा है। ये यहाँ से ये मेन प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। और आप सब देख सकते हैं चढ़ाई। प्रसाद कहाँ है? जीजा के पास है। चलो हम लोग को अभी वहाँ जाना है, उस शिखर पर जाना है। वहाँ पर माता रानी विराजमान है। हम लोग अभी इधर से निकल रहे हैं। देखिए हमको उस शिखर पर जाना है, सामने वो माता रानी बैठी है। तो चलते हैं। देखिए मतलब कितना सुंदर दृश्य, कितना मनमोहक दृश्य। नीचे खाई हैं, ये देखिए कितनी गहरी खाइयाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के रखी है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग लगाई है कि कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी कोई हादसा ना हो। ये देखिए वहाँ दूर माता जी विराजमान है जहाँ हमें जाना है, और अभी हम यहाँ पे हैं। ये देखिए सुंदर दृश्य, उगता सूरज, ये वादियाँ, ये हवाएं, ये हरियाली देखिए। और वो माता जी के चोटी जहाँ पे माता रानी विराजमान है। नीचे देख के चलना। हम लोग थोड़ी दूर आ चुके हैं और हम लोग के पैर सुर में पड़ गए हैं क्योंकि हम लोग नंगे पैर हैं। आप लोग शायद दिख रहा हो। और हवा भी यहाँ ऊपर बहुत तेज़ है। फिलहाल तो चलते जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ पैर थोड़े सुन्न हो गए हैं, गिट्टियाँ गड़ रही हैं पैर में, मतलब जो टाइल्स लगी है। और अभी भी थोड़ी दूर बचा है। चलिए चलते हैं, फिर आपको भी कराते हैं माता रानी के दर्शन। और जैसा कि आप सबको मैंने वीडियो में दिखाया कि आपको यहाँ जगह जगह पे प्रसाद की दुकानें और ज्वेलरी शॉप्स और जो भी आपका मतलब ये क्या बोलते हैं फ़ोटो स्टूडियो भी मिल जाता है। आपको पूर्णागिरी में फ़ोटो स्टूडियो भी मिल जाता है। जगह जगह पे हर कदम पे आपको फ़ोटो स्टूडियो, शॉप्स और सब मिल जाएगा। तो आपको यहाँ ऊपर सामान की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर भी आप जब आते हैं तो अगर आप नीचे प्रसाद लेना भूल गए हैं या कोई सामान भूल गए हैं तो आपको ऊपर भी मिल जाएगा। खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था रहती है ऊपर, देख सकते हैं ऐसा होटल है। और आप देख सकते हैं ये वादियाँ पीछे मेरे, सब पहाड़ियाँ हैं। और हवा जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हवा बढ़ती जा रही है, क्राउड बढ़ता जा रहा है।
ये देखिए यहाँ पे आपको पूर्णागिरी के रास्ते में बहुत कई सारे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। महाकाली मंदिर है, देखिए यहाँ के पुजारी भी सफाई कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल सफाई हो रही है। तो ऊपर जाते ही हवा बढ़ती जा रही है, लेकिन ठंडी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि हम लोग चढ़ रहे हैं पैदल, तो थकान और गर्मी की वजह से हम लोग को ठंडी नहीं लग रही। हवा बहुत प्यारी चल रही है ऊपर, मतलब जैसे पहाड़ों की वादियों में चलती हैं हवाएं। देखिए आप लोग, मेरे बाल उड़ रहे हैं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ से यहाँ हवा चल रही है। और ये आ गया प्रवेश द्वार, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये माँ पूर्णागिरी प्रवेश द्वार व उधर निकास द्वार। इस साइड प्रवेश द्वार है, इस साइड निकास द्वार है। चलते हैं। ये देखिए यहाँ फूल वगैरह की व्यवस्था, मैया जी के लिए फूल वगैरह आपको जो भी लेना आप यहाँ से ले सकते हो। जगह जगह आपको ये दुकानें देखने मिल जाएंगी ऊपर। जैसे जैसे अब आप मंदिर शुरू हो गया है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहाँ आपको बहुत सी दुकानें मिलेंगी जहाँ ये प्यारे प्यारे फूल आपको मिल जाएंगे माता रानी को चढ़ाने के लिए। और ये बैरिकेडिंग है, इसके उधर वाले में निकास द्वार है और ये सामने फोटो स्टूडियो है। फूल ले जाइए साहब, मैया के दरबार के लिए 10 रुपए के फूल ले लीजिए। जैसे देखना है श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सब भक्तगण, यहाँ सब प्रसाद लगे हैं, आपको मिल जाएंगे। हम लोग को ऐसे सीढ़ियाँ मिलती हैं छोटी छोटी, जिस पे चढ़ के हमको माता के मंदिर तक जाना रहता है। ये देखिए वादियाँ, ये सुंदर दृश्य माता रानी के दरबार का। और हवा बहुत तेज चल रही है और घंटों की आवाज़ अब सुनाई देने लगी है माता रानी के मंदिर से। ये देखिए घंटों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी है, सुंदर आवाज़, सुंदर ध्वनि जो है वो। और ये देखिए चलते हैं जल्दी से माता रानी के दरबार। और यहाँ माता रानी अपने भक्तों के लिए एसी की सुविधा दे रखी है, फर्राटा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कितनी हवा आ रही है, कुछ ऐसे खड़ोगी कैसे फर्राटा चल रहा है। इधर देखो ये फर्राटा कैसे उड़ रहे हैं सब। उगता सूरज, डोलते पेड़ पौधे, ये वादियाँ, ये खुला आसमान, ये धुंध। देखो जय वालीदा, जय जय। शाखा है, शारदा की शाखा है। वर्षा धीरे धीरे आगे यस, धीरे 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 चलो थाती है। और माता रानी के दरबार में आपको खड़ी चढ़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। ये देखिए नीचे धुंध, ये शारदा नदी है क्या? नदी तो, ये नदी तो नहीं है, नीचे क्या है? नहीं उधर नीचे। हाँ, शारदा की शाखा है। अच्छा धुंध। जय माता दी। खड़ी चढ़ाइयाँ, सांस फूल जाती है चढ़ते चढ़ते, लेकिन माता रानी शक्ति देती हैं अपने दरबार तक बुलाने की। चढ़ाइयाँ तो खड़ी हैं, बस ये ऊपर माता रानी का मंदिर आ जाएगा, बस थोड़ा और चढ़ना है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस हम सब दर्शन करने के लिए बैठे हैं, भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, ऊपर तक पूरी लाइन में भीड़ है। दर्शन अभी करेंगे भी नहीं जब तक ये भीड़ खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को आराम से माता रानी के पास बैठ के दर्शन करने हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि
भीड़ कब खत्म होती है। ये पूरा यहाँ से लेके पूरा वहाँ मंदिर तक भीड़ लगी हुई है। थोड़ा लेट हो गए हम लोग, अगर सुबह निकले होते 3 बजे या शाम को दर्शन किया होता तो सही पहुँच जाते, लेकिन अब लेट है। देखिए सारे श्रद्धालु बैठे जा रहे हैं, क्या करें सब बैठे हैं। ये पूरी लाइन बस यहाँ से लोग निकले। तो आप लोग देख रहे हैं भीड़ बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा है। और हम लोग सुबह निकलने वाले थे 3 बजे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग को लेट हो गया, तो इस वजह से भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अब आराम से बैठे हैं, आराम से जाएंगे। जब भीड़ ख़त्म हो जाएगी इधर से सब निकल के, क्योंकि एक भी इंच आगे नहीं बढ़ रही है भीड़। जब भीड़ पूरी निकल जाएगी तब हम लोग जाएंगे, आराम से दर्शन करेंगे। हम लोग ने शॉर्टकट लिया है, किसी को पता नहीं है। यहाँ पे हम लोग एग्जिट वाले से जा रहे हैं। शॉर्टकट आए हैं और ये देखिए वो शारदा रिवर, वो शारदा रिवर है। ये देखिए नीचे, देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। यहाँ से देख रहे हैं ये वादियाँ और ये गहरी खाई। और पूरी खाई पे जाल बिछा के रखा हुआ है रस्सियों का, ताकि भगवान ना करे अगर कोई गिरता है तो वो पकड़ सके और रुक सके। तो आप लोग देख सकते हैं जाल बिछा है, पूरी जितना ही चट्टान है उस पर। और ये नीचे खाई है और वो नीचे शारदा रिवर बह रही है। और ये देखिए शारदा रिवर कहाँ तक गई है। ऊपर से ये सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। देखा माता जी को लो, यहाँ गांठ लगो। अच्छा जी, अच्छा गांठ लगाओ। मम्मी हटो, वीडियो बना ले। गवर्नमेंट जॉब जानते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अंदर जहाँ माता रानी वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं फुटेज डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए, लेकिन दर्शन हम लोग को बहुत अच्छे से हुए। हम लोग बहुत आराम से, हम लोग ने नाभि दर्शन भी किए। यहाँ पे जो पूर्णागिरी माता है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ नाभि रूप में विराजमान है। यहाँ पे इनकी नाभि गिरी थी, तो यहाँ पे इनकी नाभि मतलब एक गड्ढा जैसा बना हुआ है, वो नाभि दर्शन है। और बगल ही में माता जी की प्यारी सी प्रतिमा रखी हुई है। और यहाँ से ये सीन देखिए, मतलब ये शारदा रिवर बह रही है। ये सीन देखिए, कितना मनमोहक दृश्य है। देखिए, देखा। और ये देखिए, ये सब चुनरियाँ, मनोकामनाएं, जिन मनोकामनाएं मांगते हैं लोग, चुनरी बांध के। देखिए, तो जैसा कि आप सबने देखा, हम लोग को दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हालांकि हम लोग ने थोड़ा सा गलती की है कि हम लोग एंट्रेंस की जगह एग्जिट से आ गए हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये भी रास्ता माता रानी नहीं सुझाया होगा, वरना हम लोग के दिमाग में कैसे आता। तो कोई नहीं, माता रानी माफ़ करे, हमने माफ़ी मांगी है माता रानी से। पर क्या करते, हम लोग को दर्शन करना था अच्छे से, कोई और रास्ता नहीं था। माफ़ी मांगी है हम लोग ने अपने इस बात के लिए, माफ़ करें माता रानी। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। हालांकि वहाँ अलाउड नहीं थे कैमरा, तो हम लोग ने वीडियो नहीं बना पाई मैं वहाँ का। लेकिन हाँ, एक फुटेज आपको डाल दूँगी या फ़ोटो डाल दूँगी। फ़ोटो भी मैंने ली है, फ़ोटो चुपचाप से ले ली थी, बट वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। लेकिन हम लोग को बहुत अच्छे से, ये देखिए
सब श्रद्धालु जा रहे हैं। तो दर्शन हम लोग को बहुत अच्छे से हो गए हैं। देर तक दर्शन किया, मतलब मन नहीं करता था, हम लोग बार बार घूम के जा रहे थे, देख के आते। इतनी सुंदर माता रानी, इतनी सुंदर माता रानी, क्या बताएं, प्यारी माता रानी। और मम्मी दर्शन अच्छे से हुई? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। आने का मन नहीं हो, मतलब बार बार हम लोग मतलब वो जो खड़ा था वो भी वो जो लड़का खड़ा था वो भी सोच रहा होगा कि ये लोग हटने का नाम ही नहीं ले रहे। हम लोग बार बार घूम के जाते थे, बार बार घूम के जाते थे, लेकिन फिर हम लोग ने लास्ट भैया हाँ। तो चलते हैं, अब दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं नीचे फिर से अपनी धर्मशाला पे। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे नेपाल के लिए, नेपाल की यात्रा करेंगे। नेपाल में कौन सा मंदिर पापा? सिद्धि बाबा मंदिर है नेपाल में, वहाँ दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। नेपाल का बॉर्डर दिखाएंगे, वहाँ पे जो प्यारा सा व्यू है वहाँ का, बॉर्डर का बहुत प्यारा व्यू है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं धर्मशाला पे, कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि बहुत तेज लगी है। हम लोग सुबह के निकले हुए, कुछ नहीं खाया, सुबह से केवल चाय पिया हुआ है। तो कुछ खाएंगे, उसके बाद में वहाँ से, यहाँ से धर्मशाला से हम लोग निकलेंगे और फिर वहाँ नेपाल जाएंगे सीधा। और पापा दर्शन अच्छे से हुए? कितनी देर निहारा? कितनी देर निहारा? ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई साहब, कह रहे फिर से चले। अरे फिर से एक बार मम्मी देखा है, कह रही पहले पहली बार दर्शन हुए, लेकिन बहुत जुगाड़ लगा के दर्शन किए। जुगाड़ नहीं उसको बोलते, उसको पाप बोलते हैं, लेकिन भगवान माफ करे, कोई बात नहीं। छोटी मोटी गलतियां माता रानी अपने बच्चों की माफ कर देती हैं, और उन्होंने ही सुझाया होगा तभी हम लोग के माइंड में ये आया, वरना ना आता। ठीक है, उन्होंने ही सुझाया होगा, उनको हमको बुलाना होगा। लाइन से ही जाया जाए, अगर बीच में ऑप्शन है हमारे पास तो दर्शन कर ले। वही चीज है, उन्होंने ही सुझाया होगा, इसीलिए हम लोग गए। इस रास्ते से दर्शन तो आप लोग प्लीज जज मत करना उस बात को लेके, ठीक है। और यहाँ से व्यूज मतलब क्या व्यूज है, मैं शायद दिख रहा हूँ आपको पीछे से, ये पूरा जाली लगी है और पूरा जाली के पार पहाड़ दिखते हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़ दिखते हैं। पहाड़ है यहाँ, सनराइज और सनसेट बहुत अच्छा होता है। हम लोग सनराइज में आए थे, सनराइज का वीडियो आपको दिखाया है मैंने, तो आप लोग देखिएगा। बहुत सुंदर व्यूज़ है, बहुत ही सुंदर व्यूज़ है, पूरा एकदम देखने वाला है। नीचे नदी बह रही थी, जहाँ हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर नीचे नदी बह रही है, शारदा नदी। वहाँ से तो व्यूज़ क्या ही कहने, यहाँ का इतना अच्छा नहीं है जितना ऊपर का व्यूज़ है। तो चलते हैं, फिर आगे का आपको नेपाल दर्शन कराते हैं, सिद्धि बाबा का। हम लोग ने किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। चमत्कार क्या हुआ कि हम लोग खड़े थे लाइन में क्या खड़े थे, मतलब बैठे थे एक साइड में, कि जब सब हट जाएंगे तब जाएंगे, भले हम लोग को शाम तक रुकना पड़े, कम से कम आराम से दर्शन कर लेंगे। धक्का मुक्की बहुत थी तो हम लोग अलग बैठे हुए थे। तभी हम लोग को एक मतलब सरदार फैमिली दिखी, उन्होंने पग बांधा हुआ था और छोटा बच्चा था उनका, तो वो आ रहे थे। वो भीड़ देख के वो फिर से वापस यू टर्न हो गए। यू टर्न होके जब जाने लगे तो हम लोग ने देखा, तो हमको लगा यार ये यू टर्न होके क्यों जा रहे हैं भाई, नीचे तो जाएंगे नहीं इतना चढ़ाई करके। तो पापा ने उनका पीछा किया, बड़ा सा सजा हुआ उनके हाथ में थैला था। पापा ने उनका पीछा किया तो देखा कि यहाँ गायब हो गए थे। तो वो गायब हो गए, मतलब वो दिखे ही नहीं, कहाँ गए। ऊपर भी हम लोग को नहीं दिखे, हम लोग ऊपर भी आए, ऊपर भी नहीं दिखे। तो ये जो बैरिगेटिंग है, ऐसी बैरिगेटिंग लगी हुई थी नीचे ऐसी, तो वो थोड़ी अलग थी, मतलब उसमें कुंडा लगा हुआ था, इस टाइप का गेट था, उसमें कुंडा लगा था। पापा ने वो देख लिया। हो सकता है भाई माता रानी ने उनको भेजा हो कि हम लोग वो गेट देखें और हम लोग शॉर्टकट में। तो सरदार जी तो दोबारा नहीं दिखे, पर हम लोग को वो रास्ता, हाँ, कहीं रास्ता तो नहीं जो सरदार जी जा रहे हैं। सरदार जी जा रहे हैं, सही बात है। हमने भी यही सोचा कि सरदार जी वापस तो नीचे नहीं जाएंगे, भाई कोई रास्ता होगा, हो सकता है इसीलिए जा रहे हो। तो हम लोग, पापा ने उनका पीछा किया तो वो तो नहीं दिखे, लेकिन हाँ हम लोग को यहाँ तक आने का रास्ता दिख गया, शॉर्टकट दिख गया। तो हम लोग वो जाली से यहाँ से खोल के जाया जा सकता है गेट था। तो हम लोग एग्जिट के साइड से सीधा दर्शन करने चले गए। हालांकि गलती हुई, भगवान माफ़ करे, माता रानी माफ़ करे। एग्जिट एंट्री दिखा दो। एग्जिट ये है, ठीक है, एंट्री ये है, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ से सब एंट्री कर रहे हैं, अभी दर्शन करेंगे। और ये हमारा ये एग्जिट पॉइंट है, बीच से ये डिवाइडर है, ये जालियाँ लगी हैं, डिवाइड कर रही हैं, जो एंट्री को और एग्जिट को डिवाइड करने के लिए है। तो आप लोग ने देखा माता रानी के चमत्कार यहाँ होते हैं, जो सच्चे मन से आता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हम लोग के साथ, ऐसे चमत्कार हैं जो हुए हैं अभी तक। पिछली बार हमारे साथ एक आंटी आई थी,
तो उनका मतलब उनका बेबी नहीं था, बहुत साल हो गए थे शादी के, 17 साल हो गए थे, उनके पास बेबी नहीं था। वो इसीलिए हम लोग उनको लेके आए थे कि आप एक बार आओ। तो वो जब आई तो उनके साथ ये चमत्कार हुआ, वो एकदम मतलब सच्चे मन से आई थी। तो जब वो आई तो उन्होंने हम लोग, वो बहुत भीड़ था उस टाइम पे, इतनी भीड़ थी कि मतलब ये दोनों साइड में पूरा भरा हुआ था, ना कोई इधर जा रहा था ना कोई इधर जा रहा था। तो ये जो बैरिगेटिंग है ना, इस पर हाथ रखे हुए थे लोगों ने, इस पर लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे, ऐसे रखे हुए थे। तो जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लग रहा था ना कि जितने भी हाथ हैं श्रद्धालुओं के, वो सब बहुत सुंदर हैं, सब में लाल चूड़ियाँ हैं, सब गोरे गोरे हाथ हैं, सुंदर सुंदर। उन्होंने ये देखा, तो ये भी एक चमत्कार है। वो अपने पति से कह रही हैं, तुमने देखा कुछ? उन्होंने कहा क्या देखा? ये देखो। तो उन्होंने कहा हाँ, लोगों ने पकड़ा हुआ है बैरिगेटिंग। लोगों ने नहीं पकड़ा है, सारे हाथ चूड़ियों वाले हैं, सारे हाथ एक ही जैसे हैं, सुंदर सुंदर। तब उन्होंने जब बाद में ये बातें बताई, तब हम लोग को विश्वास हो गया कि हाँ भाई, जो सच्चे मन से आता है उसके साथ ये चमत्कार होते हैं। ये देखिए व्यूज़ पूरा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, लेकिन धुंध देखिए, ठीक है? ये देखिए, हाँ सब बनाएंगे। ये देखिए दुकानें जहाँ हम रुकते हैं, ये देखिए जो नीचे सब दिख रही हैं, ये दूर तक, ये जब हम उतरते जाएंगे तो ये सारी दुकानें हैं जहाँ हम रुकते हैं। धर्मशाला है, होटल हैं जो खाने वाने के लिए होते हैं, और जनरल स्टोर्स हैं, ठीक है? आपको सब यही मिलेंगे नीचे, पूरा ये सब बसा हुआ है। ये देखिए वो रोड, बाई रोड, जब हम जहाँ से आते हैं, ये देखिए बाई रोड वो पूरा है, जहाँ से हम लोग ऊपर आते हैं। यहाँ से कितनी छोटी लग रही, देखिए वहाँ कार जा रही है, दिख रही होगी अगर तो भी आपको दिखाते हो उधर पे। अभी इधर कार जा रही है, बाइक जा रही है इधर से, ये पूरी रोड है। देखिए 9 बज गया है, लेकिन यहाँ का धुंध देखिए। नेपाल यात्रा और नेपाल यात्रा देखने के लिए आप लोग को पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इसी वीडियो का पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगी, तो आप पार्ट 2 देखिएगा। उसमें नेपाल का जो मंदिर है वो मैंने दिखाया है, तो ज़रूर जाइएगा और चेक करिएगा।